नमस्कार, जय सीताराम जी। गत कक्षाओं में हमने सर्वप्रथम विचार ईश्वर है अपना आप के सत्य पर हर क्षण स्थिरता से बने रहने हेतु शब्द गुरु की अवधारणा का महत्व समझा। तत्पश्चात हमने ब्रह्म सत्ता किस तरह हर अंदर यानी जंचर बंचर जड़ चेतन प्रकाशित है व जापत है, उसके हर पहलू को विस्तृत रूप से समझते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करने की सूक्ष्म विधि को जाना। इस तरह हमें ज्ञात हुआ कि इस विधि विधान को जो यथा स्वीकारते हुए अपने मन वचन कर्म द्वारा साधने का पराक्रम दिखाता है, केवल उसी के मन में सज्जन भाव का उद्भव होता है। ऐसा कमाल होने पर उस पुरुषार्थी के लिए समभाव समदृष्टि की युक्ति अर्थात युवा अवस्था का भक्ति भाव अपनाकर परस्पर सज्जन भाव के वर्ताव द्वारा मृत लोक पर फतेह पाना अति सहज हो जाता है। यही नहीं, वह उपकारी तो फिर सत्वस्तु की राम सत को अमल में लाते हुए सरलता से परोपकारी प्रवृत्ति में ढल जाता है। और क्योंकि वह परोपकारी इंसान ब्रह्म स्वरूप है अपना आप, हम तो हैं वो ही प्रकाश की अवधारणा अनुसार ब्रह्ममय होकर इस जगत में विचरता भी है और नहीं भी विचरता, जो अपने आप में समस्त कार्य व्यवहार करते हुए भी अकर्ता भाव में स्थित रहने की बात होती है। ऐसा आत्मस्मृति में बने रहने वाला इंसान फिर वैश्विक स्तर पर हर मानव को पुनः सत्य धर्म के विचार युक्त निष्काम रास्ते को अपनाने का आवाहन देते हुए कह उठता है।
दीप गगन मंडल, ओही प्रकाश हुआ भूमंडल, ओही ओही आहा 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 ओही प्रकाश है पग पग में, ओही प्रकाश है सारे जग में, ओही प्रकाश हुआ आदि अंत, ओही प्रकाश हुआ सूरज चंद्र, ओही ओही आहा 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 आहा। ओही प्रकाश है सर्व सर्वज्ञ में, ओही प्रकाश है सारे जग में, ओही प्रकाश है सर्व सर्वज्ञ में, ओही प्रकाश है सारे जग में, ओही ओही आहा 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 आहा। ओही प्रकाश हुआ निर्वाण के अंदर, ओही प्रकाश हुआ जगत जितेंद्र, ओही प्रकाश हुआ निर्वाण के अंदर, ओही प्रकाश हुआ जगत जितेंद्र, ओही ओही आहा 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 आहा। ओही प्रकाश है घट घट में, ओही प्रकाश है सारे जग में, ओही प्रकाश है घट घट में, ओही प्रकाश है सारे जग में, ओही ओही आहा 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 आहा। जेड़ा प्रकाश देखो मन मंदिर, ओही प्रकाश देखो जग अंदर, जेड़ा प्रकाश देखो मन मंदिर, ओही प्रकाश देखो जग अंदर, ओही ओही आहा 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 आहा
भावार्थ। जो प्रकाश या स्वरूप मैंने मन मंदिर में देखा है, जिस स्वरूप के साथ मेरा प्यार है, श्री राम, रहीम, श्री कृष्ण, करीम या 10 पातशाह जी के साथ, वही स्वरूप मेरा बाहर हर एक में है और वही मेरी असलियत है। यह सारा प्रतिबिंब मेरा ही है। इसी प्रतिबिंब को हर एक में देखना है। जंचर बंचर में वही है, जड़ चेतन में उसी का प्रकाश है। यही असलियत मेरा ब्रह्म स्वरूप है। वृत्ति है जे एहो कमाल, वृत्ति है जे एहो विशाल, एहो कोई मुश्किल फरदा, विरला कोई धारण करदा। जेड़ा देखो सजनो मन मंदिर प्रकाश, ओही ब्रह्म स्वरूप है अपना आप, ओही ब्रह्म स्वरूप है अपना आप। इस चिरंतन सत्य को दृष्टिगत रखते हुए जानो, यथार्थतया मैं और कुछ नहीं वरन ब्रह्म ही हूँ। यानी वह सब में बड़ी परम तथा नित्य चेतन सत्ता हूँ, जो जगत का मूल कारण और सच्चित आनंद स्वरूप मानी गई है तथा जिसे आत्मा या परमात्मा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। जैसा कि कहा भी गया है, सत चित आनंद स्वरूप मेरा, ओ जी सत हरे सत सत हरे। ओम हरि ओम, ओम ओम हरे, ओम हरि ओम, ओम ओम हरे। अतः हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम बाल अवस्था से ही आत्मीयता से परिपूर्ण भाव स्वभाव अपनाकर जगत में आत्म भाव अनुसार विचरते हुए सदा एकता एक अवस्था में सदे रहें। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं तू के भाव के स्थान पर विवेकशीलता से अपने मन में सार्थक भाव रखते हुए अपने ख्याल ध्यान को सतत रूप से प्रकाश अवस्था में साधे रखें, ताकि हमारे मन में ब्रह्म स्वरूप है अपना आप, हम तो हैं ओ ही प्रकाश का सत्य सदा प्रतिष्ठित रहे। जानो, ऐसा पुरुषार्थ दिखाने पर ही हम सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ अनुसार कह सकेंगे, ब्रह्म स्वरूप है जे प्रकाश जेड़ा, ओ ब्रह्म स्वरूप है नाम मेरा। हर जनों में ओ प्रकाशे, ज्योति स्वरूप अपना आप ही जापे, ज्योति स्वरूप अपना आप ही जापे। कहने का आशय यह है कि इस तरह हम इस सत्य का बोध कर लेंगे। असलियत स्वरूप है जे ब्रह्म, जेंदा रूप रेखा नहीं रंग, ओम विच विशेष हूँ, ओम तो निर्लेप हूँ। यह होगा अपने मूल तत्व के सार को पा जीवन की हर परिस्थिति यथा जन्म मरण, रोग शोक, खुशी गमी, मान अपमान, अमीरी गरीबी आदि में सम अवस्था में सदे रहना। क्योंकि ऐसा कमाल होने पर हम जान जाएंगे कि इस जगत में ब्रह्म सत्ता के अतिरिक्त और जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वह सब असत्य और मिथ्या है। यह जानने के पश्चात स्वेच्छा से हमारे अंदर अपने ख्याल ध्यान को प्रणव यानी ओम मूल मंत्र आद अक्षर में साध ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की उत्कंठा पैदा होगी और हम सत वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार कह उठेंगे, एक दा करो अजप्पा जाप, फिर ब्रह्म शब्द दा पाओ प्रकाश, एहो सजनो पकड़ो इतिहास, फिर ब्रह्म स्वरूप है अपना आप, फिर ब्रह्म स्वरूप है अपना आप।
इस तरह हम मानव रूप में प्राप्त हुए इस हीरे जैसे अमोलक जन्म को दोष मुक्त रखते हुए भाग्य के दुष्चक्रव्यूह से मुक्त होने में कामयाब हो जाएंगे और आत्म तत्व को जानने वाले सौभाग्यशाली इंसान कहलाएंगे। तदुपरांत हमारे लिए भौतिक जगत के प्रभाव से मुक्त हो आजीवन रूप रेखा रंग रहित अवस्था में सदे रहना व सदा पर ब्रह्म वाचक शब्दों यानी सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित शब्द ब्रह्म विचारों को धारण कर उन अनुरूप ही अपना चारित्रिक स्वरूप ढालना कोई कठिन कार्य नहीं रहेगा। जानो यह समर्थता परम पवित्रता का प्रतीक होगी। इस विचित्र अवस्था में हम स्वयं कह उठेंगे,
सत वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार सजनों सुनो, यह है 5 साल गुड़ाई, फिर अनेकों का वह एक हुआ, फिर जगत में नीतियों के अनुसार विचरता है और नहीं भी विचरता, फिर ब्रह्म पदवी ओ पाके करता भी आप हुआ और अकर्ता भी आप हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि इस जागृत अवस्था में हम स्वयमेव स्वीकार लेंगे कि मैं और कुछ नहीं, केवल ब्रह्म ही हूँ। जानो, यह स्वीकृति सूचक वाक्य जनाता है कि पृथ्वी, आकाश, सूरज, चांद, जल, थल, पवन, पानी, जंचर, बंचर, जड़ चेतन, नौखंड यानी सारा ब्रह्मांड तथा सरगुण, निर्गुण, सप्तद्वीप, भूमंडल, गगनमंडल, जगत जहान में रूप रंग रेखा रहित ब्रह्म ही आद अंत से बिन सूरजों प्रकाश रहा है। अतः इस तथ्य के दृष्टिगत हमारे लिए बनता है कि ब्रह्म प्रकाश के संदर्भ में हम परमेश्वर द्वारा कथित इन वचनों को दिल से स्वीकारें। यह सारा प्रकाश महाराज जी का है, सब में भगवान को देखना है। जो सज्जन आगे आवे उसको भगवान का रूप समझें और प्रसन्न होवें। सब में ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आवे, यह समझें कि उसमें भी भगवान है। यह है अर्जुन वाला विराट, इस पर निगाह को ठहरा लेवें, विराट को भगवान समझें। इस तरह ईश्वर के वचनों की पालना करते हुए ब्रह्मवृत्ति पर खड़े हो जावें। इस विषय में ईश्वर कहते हैं, इस वृत्ति पर ठहरना, यह वृत्ति कमाल है, यह वृत्ति विशाल है, इस पर खड़े हो जाओ जैसे अर्जुन खड़ा हुआ था। हम खुश होवें कि ब्रह्म प्रकाश आ गया है। जो सज्जन आगे आवे, बाल, वृद्ध, गरीब, अमीर, उसको ब्रह्म समझें। इस तरह एक निगाह, एक दृष्टि, एक दृष्टि एक दर्शन हो जावे। जानो, यही ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति कर जीवन मुक्त हो जाने का तरीका है। आप सब भी अपने असलियत ब्रह्म स्वरूप को पहचान ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के योग्य पात्र बनो, यही हमारी शुभकामना है। इसी के साथ नमस्कार। जय सीताराम जी।